सुप्रभात छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं केमिस्ट्री चैप्टर चालू किया था, जिसका टॉपिक का नाम था डियर स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग को डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि केमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग 10th क्लास का बुक पढ़ रहे हैं। आज ये 10th क्लास की टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत सारा चीज पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग सफिक्स पढ़ेंगे। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स को कितने भागों में बांटा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे सफिक्स के बारे में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, आज का मेरा टॉपिक है सफिक्स, CHEMISTRY। सब्जेक्ट मेरा डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री है और टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स, आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स सफिक्स, SUFFIX। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा सफिक्स मींस क्या होता है। सफिक्स मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सफिक्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है प्रत्यय। सफिक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रत्यय। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आज का मेरा टॉपिक है सफिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यय। सफिक्स और एक प्रीफिक्स होता है जिसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो हमको यहाँ पर जानना है सफिक्स के बारे में, SUFFIX सफिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आज का मेरा ये टॉपिक है SUFFIX सफिक्स। तो ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं और जब यूपेक नेम लिखते हैं, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें सफिक्स के बारे में जानकारी लेना पड़ता है। यदि आप सफिक्स और सफिक्स नहीं जानेंगे तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होता है। सफिक्स को डियर स्टूडेंट दो भागों में बांटा गया है। इसी सफिक्स को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो पार्ट होता है मेरे भाई, सबसे पहला पार्ट होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा जो पार्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंड का नाम है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सफिक्स को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सफिक्स। आज हम लोग सीखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो जब भी हम लोग डियर स्टूडेंट्स यूपेक नाम लिखते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सफिक्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी जो सफिक्स होता है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स को हम लोग कहते हैं प्रथम प्रत्यय। इसे हम प्रथम प्रत्यय के नाम से जानते हैं और डियर स्टूडेंट्स इसे हम लोग द्वितीय प्रत्यय के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि सबसे पहले ये जानना है डियर स्टूडेंट्स, सफिक्स को दो भागों में बांटा गया, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का हिंदी होता है प्रथम प्रत्यय और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब द्वितीय प्रत्यय। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स किसे कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कि प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, ए word that which is a word which is written
ए वर्ड which is written just after the word root is called प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी सफिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट ये ध्यान देना है प्राइमरी सफिक्स होता है क्या, यानी प्रथम प्रत्यय क्या होता है स्टूडेंट? प्राइमरी सफिक्स ए वर्ड यानी वैसा शब्द विच इज रिटन जो लिखा जाए जस्ट आफ्टर, ठीक उसके बाद, आफ्टर मींस बाद, द वर्ड रूट यानी मूल शब्द। जब किसी शब्द को मूल शब्द के बाद लिखा जाता है इज कॉल्ड, वह कहलाता है प्राइमरी सफिक्स। तो वह क्या कहलाता है भाई? प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां देखना है प्राइमरी सफिक्स क्या है। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब वर्ड को वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है तो वह प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। बहुत इजी वे से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हिंदी में हम बात कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या है ध्यान देंगे। ए वर्ड विच इज रिटन जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। यानी डियर स्टूडेंट्स ए वर्ड वैसा शब्द विच इज रिटन जो कि लिखा जाता है जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट, ठीक वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है। वैसा शब्द जो ठीक वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है, मूल शब्द के पहले लिखा जाता है, सॉरी वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है, इज कॉल्ड, वह कहलाता है प्राइमरी सफिक्स। तो वह क्या कहलाता है? प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। यानी हमें जानना है कि जब वर्ड को वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है तो वह प्राइमरी सफिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? प्राइमरी सफिक्स। यानी वर्ड रूट के बाद जो शब्द लिखा जाता है ठीक उसी को हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। ठीक वर्ड रूट के बाद जो लग जाता है शब्द उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप यदि परिभाषा से संतोषजनक नहीं है, मैं जब एग्जांपल पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट्स अभी, तो आपको बिल्कुल परिपूर्ण रूप से समझ आएगा कि ये प्राइमरी सफिक्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि सफिक्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है एक प्राइमरी सफिक्स है और दूसरा है डियर स्टूडेंट सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स को प्रथम प्रत्यय कहते हैं और सेकेंडरी सफिक्स को द्वितीय प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखना प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। ए वर्ड विच इज रिटन जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। यानी वैसे शब्द जिसे ठीक मूल शब्द के बाद लिखा जाता है। आफ्टर मींस क्या होता है डियर स्टूडेंट? बाद, यानी मूल शब्द के बाद लिखा जाता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। यानी प्रथम हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रथम प्रत्यय कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स हो गया। तो अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स का अब ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट प्राइमरी सफिक्स के बारे में कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। आगे इसका हम टॉपिक चलते लेके डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स अभी आपने क्या देखा? प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। आपको सबसे पहले देखना है प्राइमरी सफिक्स के बारे में, नोट में ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। प्राइमरी सफिक्स में there are only 3 प्राइमरी सफिक्स। डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है केमिस्ट्री में there are only 3 प्राइमरी सफिक्स। मात्र कितने सफिक्स होते हैं? 3 सफिक्स होते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स याद रखना है there are only 3 प्राइमरी सफिक्स। कितने सफिक्स होते हैं? 3।
तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट नंबर 1 में लेते हैं। सबसे पहला है मेरे पास एल्केन, ALKANE। मेरे पास डियर स्टूडेंट पहला है एल्केन। नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट्स एल्कीन, और तीसरा में डियर स्टूडेंट्स है मेरे पास एल्काइन। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स 3 सफिक्स हैं, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देयर आर ओनली 3 प्राइमरी सफिक्स, जिसमें से पहला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो एल्केन है इसे हम लोग कैसे समझेंगे, इसमें ये प्राइमरी सफिक्स है। सबसे पहले एल्केन को देखेंगे, ध्यान देके, यदि हम एल्केन को लिखते हैं L प्लस ANE, तो डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे एल्केन में एल्क प्लस ANE, इसमें जो एल्क है ये आपका वर्ड रूट है। डियर स्टूडेंट्स एल्क प्लस ANE, ये जो देख रहे हैं एल्क, ये आपका वर्ड रूट है, W से वर्ग, R से रूट, ये वर्ग रूट है। और ANE जो देख रहे हैं ये आपका प्राइमरी सफिक्स है PS। तो ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, एल्क में क्या लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है। तो वर्ड रूट के बाद मेरा परिभाषा क्या था प्राइमरी का, कि वर्ड रूट के बाद जो शब्द आते हैं उसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो एल्क के बाद ANE आया तो ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। नंबर 2 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन। अब यहां पर क्या लिखेंगे, एल्क प्लस ENE। तो डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान देंगे, ये जो देख रहे हैं एल्क, ये आपका वर्ड रूट है, और यहां पर जो ENE देख रहे हैं ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। ठीक उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स आप यहां देखेंगे ALK प्लस YNE। तो ये जो एल्क देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां भी ये वर्ड रूट है, और YNE ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात किया था आपसे कि वर्ड रूट के ठीक बाद वाले जो शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। तो एल्क प्लस ANE बराबर क्या होगा भाई, एल्केन। एल्क प्लस ANE बराबर क्या होगा, एल्कीन। एल्क प्लस YNE बराबर क्या होगा, एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो अब ये जानना है डियर स्टूडेंट्स कि एल्केन का पढ़ते क्या है। तो एल्केन में सफिक्स यहां डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का सफिक्स हो गया आपका यहां पर ANE। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स यहां पर एल्कीन है, एल्कीन का सफिक्स क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स ENE। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स इसका प्राइमरी सफिक्स SUFFIX सफिक्स, इसका सफिक्स हो गया ENE। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स एल्काइन के लिए सफिक्स हो गया आपके पास SUFFIX, इसका हो गया डियर स्टूडेंट्स YNE। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे यहां पर 3 प्राइमरी सफिक्स पढ़ रहे हैं, जिनमें से पहला है ANE, दूसरा ENE, तीसरा YNE। ये 3 हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी होगा कि इसे तीनों को ANE यानी इसे हम लोग N के नाम से जानते हैं, हिंदी में N, इसको हम लोग इन कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग आइन कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, N, ये हो गया इन, ये हो गया आइन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में याद रखना डियर स्टूडेंट, एल्केन में ANE प्राइमरी सफिक्स है, एल्केन में फिर आपका ENE प्राइमरी सफिक्स है, और एल्काइन में आपका YNE प्राइमरी सफिक्स है। तो यहाँ पर टोटल हम विस्तृत रूप से बता दिए डियर स्टूडेंट कि एल्केन में प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो ANE है। एल्कीन में प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो ENE है। एल्काइन में प्राइमरी सफिक्स क्या है, YNE है। तो डियर स्टूडेंट्स PS का मतलब प्राइमरी सफिक्स, और WR का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्ड रूट। आप ध्यान देंगे WR का मतलब वर्ड रूट, और PS का मतलब प्राइमरी सफिक्स, यानी वर्ड रूट के बाद जो ठीक आता है डियर स्टूडेंट्स उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां पर समझ आएंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है, और वर्ड रूट क्या होता है। हम अब इसका अगला बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़े इसका सफिक्स के बारे में, और इसी पर हम लोग 3 एग्जांपल पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एल्केन के लिए
एल्किन के लिए और एल्काइन के लिए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ध्यान देते हैं, एल्किन के लिए हम लोग जब N होता है तो आप याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, यदि डबल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, दो कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एल्केन के नाम से जानेंगे, और दो कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो डियर स्टूडेंट्स तो उसे हम एल्कीन के नाम से जानेंगे। और तीन कार्बन के बीच में, फिर दो कार्बन के बीच में यदि दो कार्बन के बीच में यदि आपके पास तीन बॉन्ड हो डियर स्टूडेंट्स तो आप उसे एल्कीन के नाम से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ध्यान देंगे, बिल्कुल डीपली ये नॉलेज दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को बेसिक जानकारी लेना होगा तभी केमिस्ट्री में समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एल्काइन के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हम लोग डबल कार्बन के बीच में यदि एक बॉन्ड होगा तो हम लोग ANE जानेंगे, यदि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ENE जानेंगे, और यदि डबल कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होगा डियर स्टूडेंट्स तो उसको हम लोग YNE जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ANE, यहाँ पर ENE, यहाँ पर YNE, ये बिल्कुल आप लोगों को सटीक रूप से समझना होगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं, DOUBLE डबल बॉन्ड कहते हैं, और इसको हम लोग डियर स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, TRIPLE ट्रिपल बॉन्ड। यानी इसका हिंदी होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोल सकते हैं एकल बंधन, इसको हम लोग एकल बंधन, इसको हम लोग द्विबंधन कह सकते हैं, द्विबंधन, इसको हम लोग त्रिबंधन कह सकते हैं, त्रिबंधन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप यहां पर ध्यान देंगे, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग एल्केन के नाम से जानेंगे, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग एल्कीन के नाम से जानेंगे, और जिस कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग एल्काइन के नाम से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत विस्तृत है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स मैं जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सेंसिबल कोचिंग सेंटर की ओर से सारे विषयों का नोट्स को प्रोवाइड किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डियर स्टूडेंट्स है। आपको ये दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर का ये नोट्स है, और इसी नोट्स के द्वारा आपको ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इसमें आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा मटेरियल डियर स्टूडेंट्स इसमें समाहित है, जिसमें फिर किसी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो सारा मटेरियल डियर स्टूडेंट इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये सारा नोट्स सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर को जो छात्र हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको दिया जाता है। तो यदि आप डियर स्टूडेंट्स अभी तक यदि आप सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि परीक्षा नजदीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर में आप ज्वाइन करें ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा मिल सके। और डियर स्टूडेंट्स आपको हम पूरा खोल के दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए मेरा डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स नोट्स, ये टोटल नोट्स में आपको टोटल चीज दिखाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाता है टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। टोटल पढ़ाया जाएगा कि यूपीए का नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, बॉन्ड लाइन क्या होता है, एल्कोहल क्या है, ईथर क्या है, सारा चीज डियर स्टूडेंट पढ़ाया जाएगा। इसमें बेसिक जानकारी के रूप में सारा नोट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा नोट्स जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल नोट्स सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर के और से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारा नोट्स आप लोगों को आपके पास मिले डियर स्टूडेंट्स सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर की ओर से, और इस नोट से आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नोट्स जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हैं। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स आपको और बहुत सारा नोट्स दिए जाएंगे इसी टॉपिक का डियर स्टूडेंट्स।
जिसमें से आप देख सकते हैं ये सारा जो नोट्स देख रहे हैं, ये सारा नोट्स आपको सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर की ओर से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा सेंसिबल साइंस कोचिंग सेंटर की ओर से, और इस क्लास की जितने भी छात्र और छात्रा हैं सभी को नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप दिए गए नोट्स पर भी विशेष ध्यान दें, और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। और अभी आप लोगों का जो क्लास चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है, जिसमें से हम 3 या 4-5 वीडियो पीछे बना चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सफिक्स के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। इसको जानना काफी इंपॉर्टेंस है, सफिक्स क्या होता है। और सफिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन। और मेरे सारे नोट्स में डियर स्टूडेंट्स इसमें जितने भी हैं सारे चीज आपको इसमें सम्मिलित मिलेगा, सारी चीज अवेलेबल मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स मेरा यहाँ तक है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे काइंडली ये कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो यदि आप लोगों को लाइक लगे, पसंद लगे, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।